जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट जनरल साइंस क्लास 10, टॉपिक नंबर थर्मल पोल्यूशन, एंड टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर इंग्लिश बुक। ओके, अच्छा जी, आपका आज जनाब ये प्रॉमिस मैंने पूरा किया। अच्छा, ये जी थर्मल पोल्यूशन के बारे में बेटे आज आपने पढ़ना है। ओके हो गया। थर्मल पोल्यूशन को बेसिकली उर्दू में कहते हैं थर्मल पोल्यूशन ही, समझ आ रही है? तो इसकी जी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। द अनप्लेजेंट नाखुशगवार चेंज तब्दीली अकरिंग इन एयर, जो कि हवा में क्या होती है जी, नमूदार होती है, वाटर पानी में, एंड सरफेस ऑफ अर्थ और ज़मीन की सतह में, दैट कॉजेज़ अनहाइजीन इफ़ेक्ट्स, जो कि तासुरात छोड़ जाती है। समझ आ रही है जी? जो कि क्या करती है जी, तासुरात या असरात मुरतब करती है ऑन द ह्यूमन, इंसान पे, एंड एनिमल लाइफ, और जानवरों की ज़िंदगी पे, एज वेल एज ऑन द प्लांट्स, पौधों पे भी, पौधों पर भी बुरे असरात। इस कार्ड पोल्यूशन, वो पोल्यूशन कहलाती है। चलें जी, अब उर्दू की तरफ आइएगा। यानी बेटे हवा, थर्मल पोल्यूशन बेसिकली होता क्या है? ये बेटे आपके पास हवा, पानी और ज़मीन की सतह पर होने वाली नाखुशगवार तब्दीली, जिससे इंसान यानी ह्यूमन एंड अदर, आप कह सकते हैं जी एनिमल्स, ठीक है जी, एनिमल्स की ज़िंदगी पर और प्लांट्स पर बुरे इफेक्ट, बैड इम्पैक्ट पड़े, वो आपके पास क्या कहलाता है जी, पोल्यूशन कहलाता है। अब बेटे पोल्यूशन की कई तरह की काइंड्स होती हैं, यानी पोल्यूशन इज़ ऑफ मैनी टाइप्स, बट वी विल डिस्कस दे आर द थर्मल पोल्यूशन ओनली। यानी वो कहता है यहाँ पर कि पोल्यूशन की बहुत सी इकसाम है, लेकिन हम सिर्फ थर्मल पोल्यूशन के असरात का जायज़ा लेंगे, सिर्फ हम थर्मल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चलें जी, इधर आइएगा। द पोल्यूशन कॉज इन द इन्वायरमेंट, माहौल में पैदा होने वाली पोल्यूशन, माहौल में पैदा होने वाली पोल्यूशन बाय हीट, हरारत से, स्मोक, धुआं से, हार्मफुल गैसेस, मुज़र सेहत गैसों से, यानी ऐसी गैसें जो इंसान सेहत के लिए ठीक ना हो, इज़ कॉल्ड एज थर्मल पोल्यूशन। वो आपके पास बेटे क्या कहलाती है? थर्मल पोल्यूशन कहलाती है। यानी उर्दू पर आइएगा, वो कहता है हरारत, धुआं और मुज़र सेहत गैसों के इजाफा से, यानी वो इंक्रीज़ हो जाए अगर अर्थ पे, तो वो माहौल में पैदा होने वाली जो पोल्यूशन होती है वो आपके पास क्या कहलाती है जी, थर्मल पोल्यूशन कहलाती है। ये इसकी थी जी डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन, ये सारी आपने एक्सप्लेनेशन ऊपर पढ़ी, और वो ऊपर भी डेफिनेशन थी, अगर वो करनी तो वो कर लेना, ये करनी तो ये कर लेना। अच्छा बेटे, उसके बाद है जी, कहता है हाल दो अगरचा हीट इज़ वेरी एसेंशियल, हरारत बहुत ज़रूरी है फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए, एनिमल्स, जानवरों के लिए, एंड ह्यूमन लाइफ, और इंसानी ज़िंदगी के लिए। बट इफ़ द प्रोपोर्शंस ऑफ हीट इन द एनवायरनमेंट, मगर बल्कि अगर इसका तनासब, यानी हरारत का तनासब इन द एनवायरनमेंट, माहौल में एक्सीड्स, बढ़ जाए अ सर्टन लिमिट, एक मखसूस हद तक, तो इट कुड बी हार्मफुल, तो ये नुकसानदा भी हो सकता है। समझ आ रही है? ये आइएगा उर्दू में भी ज़रा पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। कहता है इसमें कोई शक नहीं कि हरारत नबातात, हवानात और इंसानी ज़िंदगी के अज़ा हद ज़रूरी है, लेकिन अगर माहौल में हरारत का तनासब एक हद से बढ़ जाए तो ये नुकसानदा भी हो सकता है। वही बात आ गई। लो जी, आगे चलते हैं। आगे कहता है द एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनर्जी हैज़ इंक्रीज, कहता है जूँ एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, द थर्मल पोल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट, तो हमारे माहौल में थर्मल पोल्यूशन भी क्या हो रही है जी, बढ़ रही है। हमारे माहौल में थर्मल पोल्यूशन भी क्या हो रही है जी, बढ़ रही है। तो इसकी कुछ एग्जांपल है। कहता है देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कॉजेज थर्मल पोल्यूशन। कहता है जी कि हमारे माहौल में थर्मल पोल्यूशन भी बढ़ रही है, जो कि मैंने पहले बता दिया। थर्मल पोल्यूशन के कई असबाब हैं। नंबर 1, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के मुरक्बात और दूसरी मुज़र सेहत गैसों के अलावा बेपनाह हरारत भी फ़ज़ा में शामिल है। लो जी, आज इतना ही टॉपिक काफ़ी है। इधर आइएगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश की तरफ आइएगा तो इधर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड कंपाउंड्स एंड अदर हार्मफुल
गैसेस, वही आ गई इन एडिशन टू था टर्मेंडस, ठीक है, ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ हीट। ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ हीट का मतलब होता है, आपने अभी बेटे पढ़ा है यहाँ पर, बेपनाह हरारत, ठीक है जी, बेपनाह हरारत या शीशे के बेपनाह हरारत यानी शीशे के मरकबात और दूसरी मुज़र से गैसों। यहाँ पर आइएगा जी, हाँ जी, अमाउंट ऑफ हीट बेपनाह हरारत आर एडिड इन द एटमोसफेयर, मतलब एटमोसफेयर में दाल हो जाती है में बाय द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स के जलाने से। यानी यहाँ पर आइएगा तो कहता है बेपनाह हरारत भी फ़ज़ा में क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। ये सब चीज़ें थर्मल पोल्यूशन के ज़ुमरे में आती हैं। आज का इतना ही टॉपिक काफ़ी है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में फिर याद रखें, अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा, ईमेल करें या मेरे से पर्सनली रब्ता करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।